बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन की कहानी एक ऐसी दास्तां है जहां सपने तो थे लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के रास्ते में कई तूफान भी आए। ये कहानी है राज कपूर की, जो ना सिर्फ एक एक्टर थे बल्कि एक विजनरी फिल्म मेकर भी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर सिनेमा को एक नए अंदाज में पेश किया। बॉलीवुड लेजेंड के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है और चलिए शुरू करते हैं राज कपूर की कहानी को। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। तो उनके पिता पृथ्वीराज कपूर खुद एक मशहूर एक्टर और थिएटर आर्टिस्ट थे। तो राज कपूर के बचपन से ही उनके घर में सिनेमा और एक्टिंग का माहौल था। पृथ्वीराज कपूर का बॉलीवुड में अपना एक खास मकाम था और उनका असर राज कपूर की जिंदगी पर गहरा पड़ा। राज कपूर की एक्टिंग की जर्नी का आगाज एक छोटी उम्र में ही हो गया था। उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही अपना पहला रोल किया था, लेकिन असली सफर तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने 1940s के दौरान बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने की शुरुआत की। नील कमल उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर काम किया, लेकिन उनकी एम्बिशन सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं थी। राज कपूर के अंदर एक फिल्म मेकर का जज्बा था जो उनकी सोच को और उनके काम को एक अलग पहचान देता था। 1950 में राज कपूर ने अपने प्रोडक्शन कंपनी RK फिल्म्स शुरू की और इसी के जरिए उन्होंने पहला फिल्म मेकिंग का सपना पूरा किया। 1949 में आई उनकी फिल्म बरसात ने उनकी पॉपुलैरिटी को 4 चांद लगाया, लेकिन असली छाप उन्होंने छोड़ी फिल्म आवारा से। इस फिल्म ने न सिर्फ उन्हें बॉलीवुड का स्टार बनाया बल्कि उनका नाम रशिया और चाइना तक भी पहुंच गया। तो आवारा का गाना आवारा हूँ दुनिया भर में पॉपुलर हुआ। तो उन्होंने अपनी फिल्मों में हमेशा आम इंसान की कहानियों को दर्शाया जिसमें एक संगीन सोशल मैसेज होता है, चाहे वो श्री 420 हो या जिस देश में गंगा बहती है। राज कपूर का एक खास स्टाइल था जो ऑडियंस को कनेक्ट करता था। उनकी फिल्म में रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी और सोशल इशू का एक परफेक्ट ब्लेंड होता था। तो उनका चैपलिन स्टाइल का कॉमिक टच उनका सिग्नेचर बन गया और उनका गाना मेरा जूता है जापानी एक एंथम की तरह गुनगुनाया जाने लगा। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती। 1970 में आई उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर, जो उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के इमोशन से इंस्पायर होकर बनाई थी, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। ये उनके लिए एक बड़ी नाकामी थी क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनके दिल के बहुत करीब था। मेरा नाम जोकर के फेल्चर के बाद लोगों ने सोचा कि राज कपूर का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन राज कपूर उन लोगों में से नहीं थे जो आसानी से हार मान ले। 1973 में उन्होंने अपनी कमबैक फिल्म बॉबी के जरिए फिर से धूम मचा दी। बॉबी एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें उन्होंने नए एक्टर्स को लॉन्च किया और ये फिल्म सुपर हिट हुई। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए बल्कि राज कपूर को इंडस्ट्री में फिर से इस्टेब्लिश कर दिया। 1980s के दौरान उन्होंने कुछ और इम्पैक्टफुल फिल्म्स बनाई जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मेली। तो उन्होंने हमेशा बोल्ड टॉपिक को अपने फिल्म्स के जरिए पेश किया जिसमें सोशल इशू और ह्यूमन इमोशन का डीप एक्सप्लोरेशन होता है। राम तेरी गंगा मेली उनकी लास्ट डायरेक्शन फिल्म थी जो उन्होंने 1985 में रिलीज किया था। ये फिल्म उनके लेगेसी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। राज कपूर का हेल्थ 1918 के दौरान डेटोरिएट होने लगा, लेकिन उन्होंने अपने फिल्म मेकिंग का जुनून कभी कम नहीं होने दिया। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई नई एक्टर और एक्ट्रेस को लॉन्च किया और उनके फिल्म्स ने हमेशा ऑडियंस के दिलों में एक खास जगह बनाई। उनका फिल्म मेकिंग का स्टाइल उनके टाइम से काफी आगे था और उन्होंने हमेशा फिल्म्स को एक पावरफुल मीडियम के रूप में देखा। 2 जून 1988 को राज कपूर का डेथ हुआ, लेकिन उनका नाम आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन के रूप में याद किया जाता है। राज कपूर का करियर बॉलीवुड के हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है तो और उनका इन्फ्लुएंस आज भी फिल्म मेकर्स और एक्टर में दिखाई देता है। तो उन्होंने अपने फिल्म मेकिंग के जरिए सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सोच को पेश किया जिसमें जिंदगी की मुसीबतें, खुशियां और सपना सब कुछ था। राज कपूर के जाने के बाद भी उनका नाम बॉलीवुड में एक अमर कहानी की तरह जिंदा है। तो उनका RK स्टूडियो का लोगो आज भी एक लेगेसी का सिंबल है जो उनकी कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद दिलाता रहेगा। बॉलीवुड लेजेंड का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।